नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारी बीच में बहुत ही ब्लेस्ड संगत निशा दिनेश सावंत जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। ये दोनों बच्चे यूएई की संगत हैं। बहुत ही भाव से महाराज को दर्शाते हैं। ये दोनों महाराज की कृपा इन पर असीमित बनी हुई है। गुरु संगत की तरफ से मैं निशा जी आपसे, दिनेश जी आपसे, आप दोनों का स्वागत करते हैं। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें संगत शेयरिंग के लिए। वीडियो खोल लीजिए प्लीज। जय गुरु जी। निशा जी संगत शेयरिंग करें प्लीज। नमस्ते गुरुजी महाराज। नमस्ते संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का आज के सत्संग का। शुक्राना मल्टीलिंग ग्लोबल सेवादारों का। गुरुजी से कब जुड़े वो तो नहीं पता, वो किस जन्म में है, कब है, ये सब तो गुरुजी ही सब जानते हैं। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ, जो मेरी बचपन से जो शुरू हुई है। घर में हमारे इधर मेरे पेरेंट्स और पूरी हमारी जो फैमिली है शिव जी को मानते हैं। और शिव जी के जब श्रावण का महीना होता है जुलाई अगस्त में, जैसे यूएई में छुट्टी होती है तो हम इंडिया में हमारी दादी के घर जाते हैं। तो पूरा महीना फुल फैमिली फास्टिंग और मंदिर जाना शिव जी के। और मेरी दादी के घर के नीचे ही शिव जी का मंदिर है, तो हम सारे बच्चे सुबह उठ के जाते थे। और बीइंग अ गुजराती, हम माता को भी फॉलो करते हैं। तो जब नवरात्रि आते हैं तब हम लोग पूरे 9 दिन घर में पूजा होती है, पूरे 9 डेज जोत जलती है। तो इस तरह से फैमिली ने जोड़ के रखा हमें, इस तरह से पूजा पाठ में और सब। जब मैं 16 साल की हुई, मेरे फ्रेंड के थ्रू से मुझे साईं बाबा के बारे में पता चला। एंड मैं बहुत क्यूरियस थी कि मुझे जानना था कि कौन है, क्या है। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग साईं सच्चरित्र। एंड फिर मैं धीरे धीरे थर्सडेज के साईं बाबा के मंदिर में जाना और उनकी फास्ट जो भी होता था सब मैंने शुरू कर दिया था। और दुबई में सिर्फ हमारे इधर एक ही मंदिर पहले हुआ करता था जो हमारे घर के पास था, अब नहीं है। 2023 से वो बंद हो गया। उसी में ही गुरुद्वारा, शिव जी और साईं बाबा। तो ये एक रूटीन थी कि घर के पास ही मंदिर है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं मंडेज को दूध चढ़ाने जाती थी। थर्सडेज होता था तो साईं बाबा की आरती होती थी 7 बजे, तो मैं जाती थी।
फिर साईं बाबा की ब्लेसिंग से अ, मेरे पसंद से मुझे जिनसे शादी करना था उन्होंने करवाया। एंड हमारा वही रूटीन था। वो भी मेरे हस्बैंड भी बचपन से वाहेगुरु से जुड़े हुए हैं, और वो उनकी नानी के घर के उधर गुरुद्वारा होता था, तो उनका रूटीन था गुरुद्वारे में जाना। और सेम उनका भी सेम कि जब दुबई में एक ही मंदिर, तो वो भी यहीं आसपास ही रहते थे, तो मंदिर जाना। शादी के बाद हमारी वही रूटीन रही कि हम एवरी थर्सडे साईं बाबा मंदिर जाते थे, और 7 बजे की आरती जो होती थी हम वहां पे अटेंड करते। 2023 जब मंदिर बंद हुआ, फिर तब ऐसे फीलिंग आने लगी कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ। जबकि घर में वही पूजा पाठ सब चलता था, सब होता था, बट वो एक जो रूटीन होता था हमारा, तो वो मिसिंग लगता था। मेरे हस्बैंड फिर भी वहां पे जाते थे। वो अभी तक टूटा नहीं है मंदिर, बट बंद है। वो वहां पे जाते थे और माथा टेक के आ जाते थे। और मैं उनसे यही पूछती थी कि जो हमें आदत थी साईं बाबा को देखने के लिए, उनके दर्शन, मैं बोला वो मूर्ति कहाँ गई। वो उन्होंने कहीं पे तो शिफ्ट किया होगा, कहीं पे तो हम दर्शन कर सकते हैं। एंड वो ऐसे एवरी, जब भी उनको दिल होता था, वो जाके सिर्फ सीढ़ियों के माथा टेक के आते थे, पर मंदिर बंद हुआ था। एक दिन वो वहां से जब जा रहे थे, एक अंकल ने उन्हें बुलाया और उन्हें प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि ये साईं बाबा का प्रसाद है, अभी मंदिर में आरती हुई थी। एंड उन्होंने कहा कि मंदिर तो बंद है। और बोला मंदिर बंद है, पर अब तक जो आरती जो चलती है, वो अब तक हम लोग ने चालू रखी है, संगत को आने के लिए बंद। 2023 में मेरी एक दोस्त जुलाई अगस्त की छुट्टियों से पहले मुझसे मिली थी। मुझसे कहा कि 7 जुलाई, वो गुरुजी को तब वो फॉलो करती थी, और मैं उसके इंस्टा में गुरुजी के जब भी सत्संग वो अटेंड करती थी, वो पोस्ट करती थी, मैं देखती थी। 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे सत्संग वो अटेंड करने वाली थी, जो उसने मुझे बताया था। और मुझे इसलिए पता चला क्योंकि उसी दिन मैं जैसे साईं बाबा के थर्सडे फास्ट रखती थी, और वैभव लक्ष्मी फ्राइडे के फास्ट रखती थी। तो मेरा वो फ्राइडे 2023 7 जुलाई लास्ट फ्राइडे वैभव लक्ष्मी का था, जहां मुझे 9 मैरिड लेडीज को घर पे बुलाने का था। जब मैंने उससे बात किया तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी का बर्थडे है और मुझे सत्संग जाना है, मैं नहीं आ सकती। बट उसमें उसने मुझे ये कहा कि जब नेक्स्ट सत्संग होएगा मैं जरूर तुझे लेके जाऊंगी, एंड तुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर छुट्टियां हो गई तो बच्चों के साथ में इंडिया चली गई। जब मैं आई तो मुझे, मेरी दोस्त से पहले वो मुझे कोई सत्संग लेके जाए, उससे पहले मेरी एक और दोस्त है, एकता, उनकी मम्मी का इनवाइट मुझे 17 अगस्त को आता है, जो फर्स्ट सत्संग है। अब मुझे उस बारे में पता नहीं है कि सत्संग में क्या होता है, कैसे होता है, और कुछ लेके जाना होता है या नहीं, क्योंकि जैसे नॉर्मली कुछ भी होता है तो हमारी अ, जो रूटीन है कि अगर हमको कोई किसी ने इनवाइट किया है तो हम मिठाई लेके जाते, फ्रूट बास्केट लेके जाते चढ़ाने के लिए, सब। बट नोइंग कि मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो मैंने अपनी दोस्त भावना को फोन किया था।
क्योंकि मुझे उससे पता चला था कि वो भी कुछ सत्संग उन्होंने अटेंड किया था। तो उनसे मैंने पूरा पूछा कि कैसे है और कुछ लेके जाना है या क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ गुरुजी के पास हमें जाके माथा टेक के हमको सिमरन में बैठना है, एंड मोबाइल्स और सब अलाउ नहीं है। वो उन्होंने पहले ही पूरा प्रोटोकॉल समझा दिया था। मैं जब वहां गई, गुरुजी का ये रॉकस्टार स्वरूप ही था जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। जब मैंने उनके चरण के उधर माथा टेका, मैंने उन्हें यही कहा, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे लिए आप मेरे साईं बाबा हो। और बस वही कहा। एंड जो प्लेलिस्ट थी अच्छी थी, उसमें कुछ शब्द भी थे, एंड तब उसमें भजन भी थे, ओम नमः शिवाय के सब थे, वाहिगुरु के थे। तो ये हमारा वैसे भी घर में एवरीडे का रूटीन होता था कि मैं और मेरे हस्बैंड सुबह वाहिगुरु के जाप या ओम नमः शिवाय या कृष्णा जी के भजन या साईं बाबा के घर में यूजुअली चलते रहते। तो मुझे तभी सुनने में अच्छा लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं, बस बैठना है यार सिमरन में और सुनना है। और मेरे थॉट्स तभी यही चल रहे थे कि है ना, ये चीज तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगेगी, एंड वो मेरे साथ है नहीं। जब सत्संग खत्म होता है, सत्संग शेयरिंग में जिन्होंने सत्संग शेयरिंग किया, उन्होंने साईं बाबा के बारे में बताया कि वो भी साईं बाबा से जुड़े थे, एंड कैसे उनको गुरुजी ने बताया कि साईं बाबा और वो एक है। तो मुझे मेरा पहला आंसर मिला कि जब मैंने माथा टेका, मैंने यही कहा कि आप मेरे लिए मेरे साईं बाबा। फिर दूसरा, जब मैं उस टाइम जो थॉट्स में था कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो उन्होंने सत्संग शेयरिंग में ये कहा कि अगर घर का कोई एक भी आ जाता है तो पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिल जाती। मुझे वो जवाब भी उसी टाइम में। और उधर एक सेवादार ने मुझे टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उठाया था। तो वहां से जर्नी शुरू हुई सत्संग, सिमरन और सेवा की। फिर जो मेरी जो दोस्त जिसने मुझे इंडिया जाने से पहले कहा था कि वो मुझे सत्संग पे लेके जाएगी पहली बार, उसने अपने घर पे 15 अक्टूबर को अमृत वेला रखा था। तब मेरे हस्बैंड उन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया। फिर वो जर्नी मेरी ऐसे ही शुरू हुई कि मैं जहाँ जहाँ जब जब मेरे दोस्त लोग सत्संग रखते थे मैं जाती थी। अब मैं कोई दूसरे सत्संग जहाँ पे संगत बुलाती थी, मैं उधर नहीं जाती थी, क्योंकि शाम में मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था कि मैं अपने बच्चों को और मेरे हस्बैंड को मैं छोड़ के नहीं आ सकती। तो मुझे भावना और मेरे दूसरे दोस्त और सब है, वो लोग ने शुरू किया था जाने। तो जब उनके घर पे होता था मैं अटेंड करती थी। उस बीच में एक बार हमें इनवाइट मेरे दोस्त का आया था जो 9 दिसंबर को अलेन में था। मैंने उसका कंफर्मेशन नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम हम लोग हमारे फैमिलीज के साथ बाहर थे। तो मैंने बोला मेरे लिए पॉसिबल नहीं होएगा अटेंड करने के लिए, पर मेरे बाकी के सारे दोस्त वो सत्संग अटेंड करने के लिए 2 बजे निकलने वाले थे दुबई से। तो दुबई से अलेन का रोड है जो 1.5 आवर का है। एंड स्टिल मेरे सब दोस्त लोग मेरा वेट कर रहे थे। एंड समहाउ जब आपकी कॉलिंग होती है और गुरुजी आपको बुलाना चाहते हैं सत्संग में, तो वो ऐसा कुछ करते ही है। उनकी जो लीला होती है कि आपको वो पहुंचा ही देते हैं। तो हम सारे दोस्त तब अलेन में हमने वो सत्संग अटेंड किया। वहां पे भी मैंने गुरुजी का रॉकस्टार स्वरूप ही देखा था। उसके अलावा मुझे और कोई स्वरूप
मैंने कभी देखे नहीं थे। 2024 में 9 फेब जब भावना के घर में फर्स्ट सत्संग हुआ था, तब मैंने गुरुजी का ये वाला जो स्वरूप है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मतलब गुरुजी ऐसे इतने हंसते हुए, ऐसे हाथ रखते हुए, एंड मैंने वो पूरे सत्संग में सिर्फ यही बस उनसे कहा कि गुरुजी आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है और आप इतने अच्छे से ऐसे बैठ के हमें सबको देख रहे हो। मैंने कभी साईं बाबा को इस तरह से नहीं देखा। सत्संग खत्म होता है, मैं घर जाती हूँ। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के बाद मैं घर जाती हूँ, मुझे साईं बाबा का सेम पिक्चर मेरे मोबाइल पे आता है, जो इसी तरह से हाथ रखा हुआ है और वो मुस्कुरा रहे हैं। एंड वही था कि गुरुजी मुझे यही बताना चाहते हैं कि मैं और साईं बाबा एक ही है। फिर भावना ने 7 ट्यूसडेज का सत्संग शुरू किया था, जिसमें मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चलते थे। वो मेरे हस्बैंड की राखी सिस्टर है, तो मेरे हस्बैंड वैसे कहीं जाते नहीं है, पर नोइंग कि उनकी फैमिली में ही है सत्संग, तो वो मेरे साथ तब चलना शुरू किया था। तो वो 7 ट्यूसडेज के जो सत्संग थे, उसमें जब लास्ट सत्संग जो हम अटेंड नहीं कर सके थे, क्योंकि यहाँ पे तभी दुबई में बहुत बारिश शुरू हुई थी, जिसमें पूरे रोड्स और सब पानी पूरा भर गया था, और तभी वो लिमिटेड लोगों में ही आपस में हम सत्संग करते थे। तो मुझे था कि ये मेरे से मिस हो जाएगा, तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि मैं बॉटम ऑन करके रखूंगी, तो घर से ही देख लेना, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल था घर से उतरने के लिए, कि पूरा पानी इतना भर गया था, ये पूरे नी तक पानी थे, तो गाड़ी पूरी आधी पानी में ही थे जो बाहर रोड्स पे थे, तो हम हमारी गाड़ी भी नहीं निकाल सकते। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो कुछ दिनों से एडमिटेड थे। जब सत्संग चल रहा था, मेरे हस्बैंड बाहर अपनी बहन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, और मुझे नहीं पता क्या बात हो रही थी, क्योंकि उन्होंने भी हेडसेट लगाया था। मैं तभी किचन में अपना काम कर रही थी एंड गुरुजी का प्लेलिस्ट सुन रही थी, जो भावना के घर पे जो सत्संग चल रहा था। एंड उन्हें पता चला आफ्टर सत्संग ओवर, तब मुझे उनसे पता चला कि मेरे फादर इन लॉ को कैंसर है, 4th स्टेज। एंड इमिडिएटली 2-3 दिनों में उन्हें वो इंडिया गए और सब डॉक्टर से मिले, चेकअप्स जो भी उनके हुए, जिनमें उन्होंने कहा कि उनकी ट्रीटमेंट्स शुरू करना पड़ेगा। 18 जून को फर्स्ट उनका ट्रीटमेंट हुआ था, और उस दौरान में जब उनके सेशंस थे, तब हम लोग ने 7 ट्यूसडेज सुबह में मेरी दोस्त की मम्मी है उनके घर पे हम जाते थे। मेरे 7 कंप्लीट नहीं हुए थे उनके घर पे, क्योंकि जब 18th को उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ था इंडिया में, फिर मेरे हस्बैंड ने टिकट मेरे और मेरे बच्चों की बुक कराई थी, क्योंकि यहाँ पे तभी जस्ट छुट्टियां शुरू हुई थी।
और यही था कि बच्चे लोग अपने दादा से मिल लें। और हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्पिंग हैंड उस टाइम और अभी भी उनकी मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, जिन्होंने उनको संभाला। मेरे 7 ट्यूसडेज यहाँ पे कंप्लीट होने से पहले ही मुझे इंडिया जाना पड़ा, एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर द ट्रीटमेंट। और फिर एक दिन ऐसे ही मैं भावना से ही बात कर रही थी, एंड उसने मुझे बताया इंडिया जाने के टाइम से पहले उसका बर्थडे सत्संग था 26 को, जो मुझे था कि हाँ मैं अटेंड करूंगी और मैं अपना फर्स्ट शुक्राना करूंगी कि मेरे हस्बैंड के पापा का जो ट्रीटमेंट हुआ था वो अच्छे से हुआ है और मुझे शुक्राना करना। बट उस बीच में मेरी टिकट्स बुकड हो गई थी, तो मैंने उससे भावना से कहा कि मुझे शुक्राना सत्संग करने का है। 24 को मैं जा रही, 23 को फिर हम लोग ने सोचा कि हम एक छोटा सा सत्संग आपस में हम फैमिली में करते जाने से पहले। तो हमने तभी जस्ट हम फैमिली 10-15 लोग उसमें थे, और मैंने उसका तब वो 26 का मैंने मिस किया था सत्संग। और इंडिया में जितने दिन में थी मैं सब हमेशा सत्संग को ही मिस कर रही थी, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ था नहीं मैं किसी को जानती थी या कोई फॉलो करता हो या सत्संग हो। तब उसने मुझे इंडिया में मुझे ये कहा कि उसने एक सत्संग अटेंड किया था, तब वो और मेरी एक और दोस्त किरण, उन्होंने अमित भाई का सत्संग अटेंड किया था जब वो नादा में रहते थे। एंड उसने मुझे पूरा बताया कि कैसे था और सब, और मिस नहीं करना चाहिए, अगर तू आएगी तो आना, क्योंकि मैं कोई संगत के घर पे मैं नहीं जाती थी, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के घर ही जाती थी। एंड तभी बोला कि है ना नेक्स्ट टाइम जब भी होएगा तू चलना। उनका जब सत्संग हुआ था तब उनके सत्संग शेयरिंग का वीडियो उसने मुझे भेजा था। तो जब मैं बॉम्बे में थी और जो मेरे थॉट्स चल रहे थे, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, तो मुझे उसमें से ही उनके सत्संग शेयरिंग से जवाब मिले थे। एंड आई डोंट नो समहाउ इट जस्ट गॉट कनेक्टेड कि आई वांट टू अटेंड द सत्संग जब भी उनके घर हुए। August 4 उन्होंने जब अपना घर नादा से शिफ्ट करके वो सिलिकॉन में तब आए थे, और उनका फर्स्ट सत्संग उधर था। और यहाँ पे जैसे जुलाई अगस्त में यूएई में समर वेकेशंस के ब्रेक होते, तो मैंने कोशिश किया कि मैं वो अटेंड करूं, और मेरे हस्बैंड तभी नहीं चले थे। सेम जैसे मैंने आपको कहा कि जब फैमिलीज में जहाँ पे होते हैं वो चलते। एंड उन्होंने कहा मैं बच्चों को देखता हूँ तो भावना के साथ जा। वो फर्स्ट सत्संग मैंने एज अ संगत में किसी के घर जाना, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और उस बीच जब मैं इंडिया से आई तो मुझे था कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत अच्छी है, मैंने उनको देखा कि एवरीथिंग इज फाइन, ही इज गुड। तो मुझे वो शुक्राना में मुझे ऐसे हुआ कि मैं घर पे 5 थर्सडे के सत्संग करूं। पर मेरे पास कुछ भी ऐसा दरबार के लिए नहीं था कुछ भी, एंड ना मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। मैं संडे को मेरे हस्बैंड को बता रही हूँ कि मुझे ऐसे दिल है, बट गुरुजी का स्वरूप ही नहीं है। और अगर किसी से अगर हम मांगते भी है तो एक बार अगर सत्संग किया तो ठीक है, बट अगर हर हफ्ते किसी से अगर मांगे तो अच्छा नहीं लगता है। तब ये समझ नहीं थी कि तब ऐसे लगता था किसी से मांगना मतलब शायद हम सामने वाले को तकलीफ दे रहे। पर अब समझ में आता है कि सामने वाला भी खुशी से देता है, क्योंकि वो गुरुजी की सत्संग के लिए है, सेवा में है। छोटी सी छोटी चीज भी वो एक ब्लेसिंग है
जो सामने वाले को भी मिलती है और संगत को भी, सेवादारों को भी, और जो होस्ट है उनको सबको। संडे को मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने यही कहा कि अगर गुरुजी को हमारे घर आना है और अगर सत्संग होना है तो वो उनपे ही छोड़ दो। और तब तक इट्स बीन 9 months कि हाँ मैंने कुछ सत्संग अटेंड किए थे, बट ऐसे गुरुजी का स्वरूप घर में हमारे पास नहीं था। सिर्फ एक ब्रेसलेट आया था जिसमें रॉकस्टार ही थे, जो मंदिर में हमने रखा था। मंडे को मैं भावना के साथ पूजा के घर जाती हूँ क्योंकि उसके पास सब स्वरूप है। और मैं जाती हूँ क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसको स्वरूप चाहिए था। तो हम लोग उस हिसाब से गए थे कि हम उधर से पूजा से स्वरूप लेके फ्रेम करके उसको हम गिफ्ट कर देंगे, उसको चाहिए था। हम जब वहां गए तो पूजा ने हमारी दोस्त के लिए तो स्वरूप दिया, प्लस उसने भावना को भी एक स्वरूप दिया जो उनके बेटे के लिए था, जो उनके बेटे के फेवरेट स्वरूप है। और उन्होंने मुझे रॉकस्टार का स्वरूप दिया एज अ ब्लेसिंग कि ये आप लोग। और हम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि मंडे के दिन पे हमको ना गुरुजी के इतने सारे स्वरूप है। और हम उसी टाइम ही मेरे हस्बैंड को लेके हम एक फ्रेम के शॉप में गए। वहां पे हमने चारों ही गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम कराया। एंड वो फर्स्ट टाइम था कि मंडे के दिन पे हम लोग गुरुजी को घर लेके आए। एंड थर्सडे से 5 जो माने थे सत्संग, वो गुरुजी की ब्लेसिंग से स्टार्ट हुआ। उस बीच में मेरे फादर इन लॉ की जो तबीयत थी, वो उनके जो स्टेजेस थे वो 4 से 3 हो रहे थे। उनके कुछ कीमोस थे जो अक्टूबर में होने वाले थे। वैसे हमें नवंबर के बारे में पता था, अक्टूबर का नहीं। हमें लगा कि नवंबर 9 को उनका कीमो है। अक्टूबर में जब हम लोग ने सत्संग किया था, अष्टमी था उस दिन। एंड वो फर्स्ट सत्संग था जब पूरी संगत के साथ थी। तब अमित भाई फर्स्ट टाइम आए थे अर्चना के साथ। एंड ये था कि हमें उस दिन सत्संग के एक दिन पहले पता चला कि मेरे फादर इन लॉ एडमिट हो रहे हैं उनकी कीमो के लिए। एंड हम लोग थोड़े शॉक में थे क्योंकि हमारे लिए वो था कि है ना, हमने शायद मिसअंडरस्टैंड किया कि वो नवंबर में होने वाला है। पर शायद ये गुरुजी की लीला थी कि उन्हें पता था कि वो ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और जिस दिन सत्संग था उसी दिन सुबह में उनका कीमो था। जब वो 2 दिन के बाद घर आए थे, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। और उनका जो घर है वो रो हाउस है, तो नीचे हॉल और ऊपर बेडरूम। तो वो 7 डेज तक वो अपने रूम से नीचे हॉल में उतरे ही नहीं क्योंकि वो बहुत वीक थे। एंड यहाँ के काम की वजह से मेरे हस्बैंड ट्रैवल नहीं कर सकते थे। पर तभी भी उनकी बहन थी जो अभी भी संभाल रहे हैं उनको, और वो पास में ही रहती। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक फोटो भेजा जो फर्स्ट टाइम उनके घर पे एक बड़ा सा बटरफ्लाई आया था जो मूव नहीं हो रहा था, वो एक ही जगह पे था हॉल में। तब मैंने उनको यही कहा कि ये गुरुजी है जो आए उधर, एंड आई एम श्योर पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे।
जिस दिन वहां पे 7 days बटरफ्लाई उधर ही हॉल में एक ही जगह पे ही था। द डे जब वो वहां से उन्होंने देखा कि अचानक से एक दिन 7 days के बाद उन्होंने देखा कि बटरफ्लाई है ही नहीं। दैट वाज द फर्स्ट डे माय फादर इन लॉ ही केम डाउन एंड ही वाज फीलिंग ओके एंड ही वाज गुड। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। उन्होंने ब्लेस किया उनकी हेल्थ को और उनके जर्नी में फिर अब उनके कीमोज बंद कर दिए थे। अब वो होम्योपैथिक में है एंड उनका जो स्टेज है वो डे बाय डे अभी कम होते जा रहा है। नाउ इज इनटू आई थिंक सेकेंड, बट ही इज वेरी हेल्दी, गुड। जैसे उनकी आदत है कि उनको एक जगह बैठना नहीं पसंद है, तो गुरुजी ने उसे उनको वैसे ही रखा है। जब 5 थर्सडेज के सत्संग हुए थे उस बीच में एक बार मैं किचन में मीठी चटनी बना रही थी एंड जब मैं उसको शिफ्ट कर रही थी वो पूरी मीठी चटनी मेरे हाथ में गिर गई थी। इट वॉज वेरी हॉट एंड इमिजिएटली मैंने उसको ऐसे ठंडे पानी से पोंछ के पूरा रेड हो गया था एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो मेरे पास जो क्रीम था मैं सिर्फ उस टाइम गुरुजी को याद करके मंत्र जाप बोल के मैं वो क्रीम लगा रही थी एंड आई जस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस हाथ में कुछ भी नहीं था। मतलब अगर हाथ जल जाता है तो कुछ निशान होते हैं या कुछ मार्क्स होता है, देयर वाज नथिंग। नवंबर में गुरु नानक जयंती के दिन पे हम सारे दोस्त उन्होंने सत्संग किया जिसमें हम सारे दोस्त जो जो उस साल में कनेक्ट होते गए। तो गुरुजी ने थॉट दिया तो हमने एक दूसरे में शेयर किया एंड वी डिड अ सत्संग वेयर जैसे जैसे गुरुजी ने सबको ब्लेसिंग में जो स्वरूप दिया था और सबके घर में था वो हमने सबको एक साथ रख के सत्संग किया था। एंड तब मुझे थॉट आया था कि मैंने तो सिर्फ 5 थर्सडेज ही सोचा था एंड फिर मुझे किसी ने कहा कि ना 5 क्यों 7 क्यों नहीं, पर स्कूल खुल गए थे। तो ऐसे मैंने फिर अक्टूबर में नवंबर में घर पे सत्संग करके एंड आई जस्ट थॉट कि फिर मैं नहीं करूंगी। तो मुझे भावना ने कहा कि ये हम नहीं डिसाइड कर सकते कि घर में मतलब सत्संग होना है नहीं होना है, वो गुरुजी की मर्जी है। आज गुरुजी ही अपने मर्जी से आए हैं तो उन पे छोड़ दे। 2025 फर्स्ट डे न्यू ईयर का हम सारे दोस्त हमारे हस्बैंड और बच्चों के साथ हम उस दिन आश्रम गए थे एंड उस मंथ में सत्संग मैंने अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड फैमिलीज के साथ छोटा सा किया था आपस में। और तब वही थॉट्स गुरुजी के साथ चल रहे थे कि सत्संग अब शायद कंटिन्यू नहीं करूं। और 19th को दो सत्संग थे। 19 जनवरी 2025 सुबह में मेरी दोस्त के घर पे था क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे 19 को है जो सेम मेरी बेटी की एज की है। मेरी बेटी का बर्थडे 21 जनवरी और 19th को मेरी दोस्त की बेटी का बर्थडे, तो उसने सत्संग रखा था।
और शाम में एक संगत ने सत्संग एक बिल्डिंग के हॉल में रखा था। उन्होंने भी शायद रखा था क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडिया से आए थे और उनके पापा के शायद मुझे लगता है बर्थडे सत्संग का था। तो वहां पे वो सत्संग के लिए एक ग्रुप बना था जो अमित भाई ने मुझसे शेयर किया था कि अगर मुझे सेवा में अगर नाम लिखाना हो, अगर सत्संग में अटेंड कर रही हूँ, तो मैंने वहां पे नाम लिखाया। मैंने सुबह में भी अटेंड किया सत्संग मेरी दोस्त के घर पे और शाम में भी मैं गई। और मेरा रीजन अटेंड करने का यही था कि उस दिन 19 को मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, जनवरी। और वो वहाँ तब दुबई में नहीं थे, वो कुछ काम से इंडिया में थे। तो मुझे था कि है ना मैं सत्संग ही अटेंड करके आती हूँ। उस सत्संग में सेवा में उन्होंने मुझे किचन में रखा था। तब किचन में सेवादार कंचन करके है, वो थे। और उनके साथ जो सब पूरी टीम थी किचन में। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था किचन में सेवा में। तो जैसे जैसे कंचन बता रहे थे मैं वैसे कर रही थी, जो मुझे अच्छा भी लग रहा था। और लास्ट में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे लोग आए थे जब सत्संग खत्म हो गया था। और वहां पे मुझे जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप एज ए ब्लेसिंग मिली, जो मैं बहुत खुश हो गई थी कि वाह गुरुजी घर आ रहे। एंड वो आए जिस दिन फलक का बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे 21 को, तो रात को 12 बजने से पहले गुरुजी का वो स्वरूप आया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुजी घर आए, जबकि ऑलरेडी रॉक स्टार है हमारे पास दूसरा स्वरूप। फिर मुझे ऐसे थॉट आया कि जब गुरुजी आना चाहते हैं और साथ रहना चाहते हैं, तो मैं क्यों सोच रही हूँ कि मुझे सत्संग नहीं करना चाहिए। फेब में मैंने भावना से कहा कि अब सत्संग हम बंद नहीं करेंगे, हम मंथली सत्संग गुरुजी के आज्ञा से, उनकी ब्लेसिंग से हम कंटिन्यू रखेंगे। और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो आज तक उन्होंने मंथली सत्संग कंटिन्यू रखवाया है। मार्च में जब सत्संग फिर से भावना ने 7 ट्यूसडेज का सोचा था, इस बार का थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इस बार अमित भाई हमेशा जो कहना चाहते हैं कि गुरुजी के वचनों को और मर्यादा में जो सत्संग जैसे होना चाहिए, जो दुबई में काफी जगहों में नहीं होता था। इनफैक्ट हम भी जो सत्संग पहले अटेंड करते थे तो उसमें नहीं होता था क्योंकि मालूम नहीं था। जैसे गुरुजी के ब्लेस शब्द होने चाहिए एंड मोबाइल फोन्स नहीं यूज होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ही थे, जहाँ पे अमित भाई ने उनको कहा कि नोइंग कि वो उनका जो काम है वो रियल एस्टेट में है और उनके फोन 24 आवर्स चलते रहते हैं, तो सत्संग में वो आते तो थे भावना के घर पे, लेकिन जब उनका फोन आता था वो बाहर जाके बात करते थे। तो उस चीज को इम्प्लीमेंट किया कि स्ट्रिक्टली नो मोबाइल, बहुत अर्जेंट हो तो ठीक है। तो वो 7 ट्यूसडेज में ये था कि नाश्ता प्रसाद बंद कर दिया था कि सिर्फ चाय प्रसाद होएगी एंड कम से कम सेवादारों के मूवमेंट्स होंगे ताकि जो संगत आई है वो सिमरन में ध्यान दे। और लंगर प्रसाद जैसे सिंपल होना चाहिए, जैसे गुरुद्वारे में होता है वैसे ही
एक सब्जी, एक दाल, 2 चपाती, चटनी या कभी सैलेड या कुछ। वो चीज को हमने फॉलो करना शुरू किया उस 7 ट्यूसडेज में। और फिर मंथली सत्संग जैसे हमारे घर पे या अमित भाई के घर में होते थे तो कंटिन्यू किया वैसे। उसमें एक होली सत्संग था जिस दिन अमित भाई ने कहा स्ट्रिक्टली कि आज तो मतलब मेरे हस्बैंड से तो मोबाइल ले ही लेना है, बिकॉज गुरुजी के पास आ रहे हो तो सब चीज छोड़ दो, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, मोबाइल में कितने किसी के भी फोन आए, क्योंकि वो उनके खुद के एक्सपीरियंस हमें शेयर करते थे कि मोबाइल नहीं उठाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस सही नहीं है। जब गुरुजी के पास होते सिर्फ गुरुजी के ही वाइब्रेशन हमारे आसपास होने चाहिए। वो होली सत्संग था, फर्स्ट सत्संग, जहां उन्होंने शुरुआत की कि वो अपना मोबाइल नहीं उठाएंगी चाहे किसी भी क्लाइंट का हो। तो सत्संग फिर मंथली यही था कि हम या तो 7 बजे करते थे अगर वीकेंड होता था, वीकडे पे फिर 7:30 बजे, और तब तक उनका काम भी खत्म हो जाता था तो उन्हें था कि हाँ, काम के बाद सत्संग अगर करते हैं तो ठीक है। फिर वो 7 ट्यूसडेज जब तक खत्म हुए तो उस सत्संग में जो संगत आती थी उसमें कंचन फैमिली, जेपी अंकल और सोनी आंटी, मोंटी, ये सब उस 7 ट्यूसडेज में होते थे। और उनके घर में भी मंथली सत्संग होता था और अभी भी है। तब उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आने के लिए। फिर धीरे धीरे अमित भाई ने हमें सारे ग्रुप में मुझे ऐड किया, एंड वहां से फिर शुरू हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम लोग ने सत्संग जाना शुरू किया संगत के घर पे। जो पहले हमें एक झिझक होती थी कि हम नहीं जाते थे, हम सिर्फ हमारे दोस्त के घर पे या जब हमारे घर पे होता था। फिर वहां से जर्नी शुरू हुई, सब सत्संग में जाना, और गुरुजी के ब्लेसिंग से सत्संग, सिमरन और सेवा कंटिन्यू कराते रहे। और उस बीच में उन्होंने हमारे पापा को भी ब्लेस किया, जहां उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होने लगी। मेरे हस्बैंड कभी चाय नहीं पीते थे, उन्होंने लाइफ में कभी चाय नहीं पिया है, तो उनको सत्संग में आके चाय पीना ही बहुत बड़ी बात होती। और भावना उसको हमेशा यही कहते थे कि ना, पापा इंडिया में है, वो सत्संग नहीं अटेंड कर रहे, ये चाय पी के पापा को याद करके ये ब्लेसिंग्स उनको मिली। ऐसे ही कंटिन्यू होता गया, एंड वो अपने पापा को याद करते करते ही सारे, जब भी सत्संग आते थे वो चाय प्रसाद लेते थे। फिर दिवाली में जैसे पहले हमेशा होता था कि नोइंग की जो हमारा, हम हमेशा मुहूर्त देखते हैं, हम डेट्स देखते हैं, और उस टाइम पे हम सत्संग, दिवाली पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे। एंड घर में हमारे इधर पूजा पाठ इतनी होती रहती थी कि ना, मेरे फ्रेंड्स हो या सब हो मुझे मैसेज करते रहते थे कि कौन सा टाइम पे दिवाली की लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं वो हर चीज का पहले से चेक करते रहती थी। पर जब से गुरुजी से हम सब जुड़े हैं, 2 साल हो गए हैं, मैंने ना ही मुहूर्त का टाइम देखा, और अगर मुझे पूछते भी हैं तो मैं उनको बताती हूँ मुझे नहीं पता है। हम दिवाली में सत्संग करते हैं, और तब ये था कि मुझे ये नहीं पता कि हम जब ये लक्ष्मी पूजा करते हैं, गणपति पापा की पूजा करते हैं, क्या वो आते हैं नहीं आते हैं। बट इतना अब मालूम है कि जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी आते हैं और गुरुजी अपने साथ सारे देवी देवता को लेते हैं।
तो हमने अभी 2 साल से जो दिवाली के टाइम पे सत्संग किया और हम लोग ने जो लक्ष्मी जी की जो पूजा की, हमने कोई मुहूर्त नहीं। एंड कमिंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, जहाँ पे हमारे पूजा पाठ में जब फास्टिंग होता था, कांदा लहसुन के बिना हम खाना खाते थे। वो सारी चीजों से गुरुजी ने एक क्लियर वो कर दिया था कि जब मैं हूँ और मेरे साथ हो, और जो प्रसाद मैं तुम्हें सत्संग में दे रहा हूँ, चाहे उसमें कांदा लहसुन हो, वो प्रसाद है और वो प्रसाद समझ के खाना चाहिए। तो इट्स बीन 2 इयर्स, मैं ना कोई अभी फास्टिंग करती हूँ, ना वो ऐसा कुछ दिन है जिसमें मैं बोलती हूँ कि मैं कांदा लहसुन की चीजें नहीं खाऊंगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, ऐसे ही वो अपने मीडियम्स जो उन्होंने भेजे हैं, जो हमें समझाते सिखाते हैं, और जो ये लर्निंग जर्नी है, जो हम सीखते जा रहे हैं कि हम गुरुजी से कैसे जुड़ते जाए। जब एक दिन सत्संग में खत्म हुआ था, और तब हम सारे ही, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग हॉल में उस दिन सोते जब सत्संग खत्म होता है। मेरे बेटा बहुत एक्साइटेड था कि हम सब साथ में सोने वाले हैं। हम जब हमारे ब्लैंकेट पिल्लो सब लेके आ रहे थे, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग टू गुरुजी, ये रॉक स्टार वाली स्वरूप कोई, एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज सेइंग थैंक यू कि आज हम सब साथ में सोएंगे। गुरुजी ने उन्हें अपने तरीके से ब्लेस किया और दर्शन दिया जो उसने हमें फील करा। ही इज जस्ट 9 years old, और उसने ये कहा कि गुरुजी ने स्वरूप में अपने आई बॉल्स राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किए। सो हम लोगों ने उससे कहा कि दैट्स योर ब्लेसिंग। फिर जब एक दिन सत्संग खत्म हुआ, रात में हम बैठे थे, तो मेरे बेटे ने ना सिर्फ वो दरबार को ही देखते जा रहा है, और उसे आज तक वो क्वेश्चन है कि क्या वाकई में गुरुजी झूले में, मतलब हम झूले पे उनकी गद्दी रखते और दरबार करते, क्या गुरुजी वाकई में आते हैं? और एक दिन रात में वो बैठे बैठे वो सोच रहा है और वो दरबार को देखते जा रहा है, एंड हमारे उधर एक लैंप है जिसमें बटरफ्लाईज लगे हुए, वो उस टाइम एक बटरफ्लाई गिर जाता है, एंड वो उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं ना सोच रहा था और मैं ऐसे ही अपने थॉट्स में था कि गुरुजी आते हैं क्या, और क्या ये उसी टाइम में बटरफ्लाई गिरता। तो मैं बोला गुरुजी ही तुझे आंसर दे रहे हैं, हाँ मैं आता हूँ और मैं इधर ही हूँ, और वो हमारे साथ ही है। जैसे जैसे मैं सत्संग जाना शुरू किया, तो गुरुजी ने ब्लेस किया किचन की सेवा में। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जहाँ उन्होंने मुझे अर्चना और कंचन से काफी सेवा में सिखाया। अभी भी मैं उनसे सीख रही हूँ। और जैसे सत्संग में जब हम दरबार में बैठे होते हैं, एंड जो वो फीलिंग होती है कि हम सिमरन में है और हम शांत, एंड वो जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है, सेम वैसे ही अगर जब मैं किचन में होती हूँ, वो अर्चना और कंचन के साथ वो ही फीलिंग है कि किचन में भी कुछ बातें नहीं होती है, और हम अपने ही इसमें मंत्र जाप में मन में करते हैं, और इशारों से ही बात होती है, जो जो सेवा किचन की होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम। उस बीच में एक बार चाय की सेवा थी। वो बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था 17
सितंबर को 2024 मेरी दोस्त की मम्मी के घर पे, पद्दू आंटी के घर पे, वहां पे जब सत्संग था, चल रहा था, तब मेरी दोस्त आगे बैठी थी और एक सेवादार जब वो चाय लेके आए थे एंड जब वो चाय सबको दे रहे थे, समहाउ तभी तो फर्स्ट सत्संग था तो ध्यान इधर उधर जाता है एंड मेरा ध्यान तभी उस सेवादार पे था कि अगर ट्रे पे इतनी सारी चाय है और वो चाय अगर गिर जाएगी तो। मतलब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी वहां पे तब होते हैं, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं और उन्होंने मुझे डेमो दिखा दिया कि चाय एक्चुअली गिरी और वो गिरी भी मेरी फ्रेंड के ड्रेस, मेरे फ्रेंड के ऊपर, जो उन्होंने तभी वाइट ड्रेस पहना था एंड वो वहां से हिले नहीं, वो वैसे ही बैठी थी। जब सत्संग खत्म हुआ, शी सेड कि मुझे चाय का चटका भी नहीं लगा। तब मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं सत्संग जाने लगी और 2025 में अक्टूबर का मंथ था, दिवाली का टाइम था, भाग्या के घर पे सत्संग था। मैं अमित भाई के साथ किचन में थी और मैं उनको तब कप्स में चाय डाल के पास करते जा रही थी एंड समहाउ चाय, एक कप का चाय मेरे राइट साइड पे पूरा गिर गया था। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, जो उस टाइम मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। ऐसे लगा कुछ पानी जैसा मेरे बदन में आया है, बट कुछ वो चटका नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार एक सत्संग सुबह में भी था और शाम में भी था। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके सुबह का सत्संग अटेंड किया और मैंने शाम में अटेंड किया था वो सत्संग। मैं अकेली थी और मेरे हस्बैंड के साथ दोनों बच्चे थे घर पे। मैंने शाम का अटेंड किया था और मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि आज गुरुजी आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया है और मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया है, मेरी बेटी ने आज सत्संग नहीं अटेंड किया है। और उस सत्संग के बीच में मुझे भावना ने एक सेवा कहा थी, जो वो सेवा मुझे मेरे हस्बैंड को बोलना था कि लेके आने की। तो मेरे हस्बैंड मेरे दोनों बच्चों के साथ आते हैं एंड मैं सबसे पहले मेरी बेटी को ही देखती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी से आज सत्संग में यही कहा था कि मुझे मेरी बेटी आज सत्संग आज उसने अटेंड नहीं किया है और वहां पे उसे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की भी सेवा मिलती है। हर सत्संग का एक ही चीज अब हम मांगते हैं कि बस गुरुजी सबकी हेल्थ को आप सही रखिए, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि उस बीच में मेरी मॉम 2 बार ठीक नहीं थे, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और जब जब घर में कोई ठीक नहीं होता है तब गुरुजी डोज सत्संग की भी बढ़ा देते हैं, सेवा की भी बढ़ा देते हैं, सिमरन की भी बढ़ा देते हैं, सब चीज में। रिसेंटली अभी मेरे डैड 1 महीने के अंदर 3 बार गिर चुके थे एंड वो गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने उनको संभाला, उनको ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एंड उस बीच में मेरी भाभी ने सत्संग भी रखा था घर पे। जब मेरी भाभी ने सत्संग सोचा था, जो डेट, वो था 19 जून। उन्हें शुक्राना करना था क्योंकि उनके डैड की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और 45 डेज मार्च में वो एडमिटेड हुए थे। और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उनकी हेल्थ अभी अच्छी हो रही है एंड
मेरी भाभी को दिल हुआ कि वो भी शुक्राना करे। और मॉम का बर्थडे 20th को है, तो उसने सोचा कि हम मॉम का बर्थडे भी कर लेते हैं गुरुजी के साथ सत्संग में। एंड पापा की हेल्थ जो अच्छी हो रही है उसका मुझे शुक्राना करना है। सत्संग के एक हफ्ते पहले वो इंडिया गई थी और वहां उनके मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके वजह से वो यहाँ आ नहीं सकी। एंड वो बहुत रो रही थी कि यहाँ पे सत्संग है। फिर मैंने उसे यही कहा कि अगर तुझे दिल है तो सत्संग हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि शायद वो सत्संग बहुत जरूरी है। उनकी मॉम को ब्लेसिंग्स की जरूरत है गुरुजी की। फ्राइडे को सत्संग हुआ। मंडे को जो जो फ्राइडे सत्संग से पहले जो उनके रिपोर्ट्स थे, वो फ्राइडे सत्संग के बाद चेंज हो गए। और मंडे को डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ मेडिसिन की जरूरत है, कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। वो यहाँ पे आ नहीं सकी, तो गुरुजी ने ब्लेस किया उनको कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे सत्संग करे। तो सेम टाइम पे सेम प्लेलिस्ट, वो अपने पेरेंट्स के साथ उसने सत्संग किया और यहाँ पे हम लोग ने सत्संग किया। तो मॉम के बर्थडे का भी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने इधर के सत्संग में करा दिया और वहां पे उनकी मॉम को उनकी हेल्थ को बख्शा। और उनके डैड का जो कुछ शुक्राना करना था वो उनके डैड के साथ ही हुआ। एंड मेरी भाभी की वजह से उनके मॉम डैड को भी सत्संग अटेंड करना, और उनकी पूरी फैमिली। फेब 28 को जब यहाँ पे एक सत्संग था 12 बजे, जिसमें मैं और भावना हम लोग सब गए थे। 12 से 3 था। हमें 3:30 बजे तक तो बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं था। 3:30 के बाद हमें पता चला, सत्संग खत्म होने के बाद, कि यहाँ वॉर शुरू हो गई है। 1 o'clock से ही यहाँ पे एयरपोर्ट्स बंद हो गए। वॉट एवर द chaos वॉज गोइंग आउटसाइड, हमें उस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हम हमारे ही सत्संग में हम मगन थे। और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे ब्रिटिश कॉन्सुलेट जस्ट 4 बिल्डिंग अहेड है। और जो भी इंटरसेप्ट होता था, और एयरपोर्ट भी हमारे सामने था, तो जो भी होता था हम हमारे यहाँ से सब कुछ देख सकते थे। और गुरुजी ने तभी ब्लेस किया था कि फुल मंथ सत्संग होएगा और पुरानी संगत यहाँ पे आएगी, सत्संग शेयरिंग होएगा, जिसमें वासन अंकल ऑलरेडी आ चुके थे 28 से पहले। सेकेंड को 2 मार्च को हमारे इधर सत्संग था, जहाँ पे सबने कंफर्मेशन दे दी थी। बट फिर भी काफी ऐसी संगत थी जिन्होंने हमें मैसेज प्राइवेटली कर रहे थे कि क्या आपने सत्संग रखा है, क्योंकि जो बाहर का माहौल है। मैंने बोला हाँ, सत्संग हम कैंसिल नहीं कर रहे, जिसको जितने लोगों को आना है आए, क्योंकि हमें ब्लेसिंग्स की जरूरत है स्पेशली इस टाइम पे। सेकेंड को सत्संग हुआ और तब मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे 1 मंथ के लिए आए। थर्ड को भावना के घर पे सत्संग हुआ था, जब हम सब वहां पे थे। और होली का सत्संग था। सत्संग खत्म हुआ एंड मेरे हस्बैंड को सब कॉल्स आने लगे कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। तब पता चला कि हमारे घर के सामने जो कॉन्सुलेट है वहां पे ब्लास्ट हुआ है। एंड हम सिर्फ ये डर रहे थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स तभी घर पे थे, तो हमें इमिडिएट यहाँ पे आना था। तभी भी अमित भाई ने मुझे यही कहा था कि जब गुरु महाराज के दरबार में हो तो क्यों पैनिक करना है, वो संभाल लेंगे, वो सब कुछ संभालेंगे, कुछ नहीं होएगा उन्हें।
और हम कैसे भी घर आए। एंड उस रात थोड़ा वही था, थोड़ा टेंशन वाला था कि क्या करना है हमें। हम मैं अपने सारे जितने ज्वेलरीज थे, सब कुछ था, वो पैक करके, ये था कि ना हमें शायद अगर निकलना पड़े। और सब हमको अपने अपने घर बुला रहे थे। मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने कहा नहीं, गुरुजी का दरबार है यहाँ पे, क्योंकि एक दिन पहले सत्संग हुआ था तो दरबार गुरुजी का था। बोला हम यहीं रहेंगे अपने घर पे, कुछ भी होएगा जो भी होएगा हम गुरुजी के साथ हैं, उनके चरणों में। अगर कुछ हमें होने वाला होएगा तो वो गुरुजी ही देख लेंगे। और फिर थोड़े दिन के बाद फ्लाइट्स वैसे जो बंद हो गई थी वो स्टार्ट हो गई, और मेरे जो इन लॉज है वो 5 मार्च को उन्होंने ट्रैवल किया। अभी जैसे जितने भी सत्संग होते हैं हमेशा अमित भाई अभी सारे जो यूथ है उनसे सत्संग करवाते हैं, शेयरिंग, या उनसे कुछ सेवा कराते हैं। मेरे बच्चे सत्संग में आते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ रूम में होते हैं। पर घर पे उन्होंने सेवा शुरू की है कि जब रोटी प्रसाद की सेवा होती है तो उन लोगों ने शुरू किया है रोटी पकाना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का के बच्चों को भी जोड़ रहे हैं। जब लास्ट मंथ सत्संग हुआ था तब मेरे शोल्डर पे बहुत बहुत ही मुझे ज्यादा सिवियर पेन था। इतना पेन था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि सत्संग मत जाना, और मैंने कहा नहीं, मुझे सत्संग तो अटेंड करना है, क्योंकि हमारे डॉक्टर तो सत्संग में ही है, गुरुजी ही सब संभालेंगे। और मेरा लेफ्ट साइड का पूरा हाथ था जो मैं मूव नहीं कर सक रही थी। और मुझे किचन में जो सेवा मिली थी वो ये था कि मुझे दूसरे सेवादार जो शैवी है उनसे मुझे प्लेट लेफ्ट हैंड से लेना है एंड फिर मुझे अर्चना को पास करना है। मुझे उस टाइम रियलाइज ही नहीं हुआ, एंड 100 टाइम्स मेरा वो हाथ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि वो प्लेट्स को ले रही हूँ और मैं शिफ्ट कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट डे एवरीथिंग वाज फाइन, आई हैड नो शोल्डर। और कुछ भी होता है तो गुरुजी के जो ब्लेस शब्द है वो हमेशा मैं सुनती रहती हूँ। 6 को भी जुलाई जब सत्संग था उस दिन मुझे ऐसे चक्कर जैसे आ रहे थे, और जो भी काम था मैं धीरे धीरे वो शब्द सुनते सुनते मैं कर रही थी, और सारे ही हो रहे थे। एक लास्ट सत्संग है, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी शेयर करने के लिए। ये मंडे को मेरे कजिन का फोन आता है। मेरे बड़े चाचा जो है वो एडमिटेड है, उनको ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आया है। ही इज स्टिल अनकॉन्शियस। एंड जो मेरी बहन है वो समाव कुछ महीनों से थ्रू माय इंस्टा स्टोरी में जो गुरुजी का मंत्र जाप डाला था, एंड उसने मुझे कहा था कि एक बार शेयर करने के लिए गुरुजी का बीज मंत्र, वो उसने कुछ महीनों से शुरू किया है, जो उसको खुद को वो पीस दे रहा है सुनने के लिए। मैंने तब उससे यही कहा था कि गुरुजी के ब्लेस शब्द जो 6 है वो, एंड जो बीज मंत्र है वो कंटिन्यू रख, एंड आई एम श्योर हमारे चाचा जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड इस हफ्ते है ना सत्संग नहीं था, और ट्यूसडे को है ना ऐसे था कि ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि सत्संग नहीं है इस बार, ये स्कूल की छुट्टियां चल रही है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी घर में किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, हमें सत्संग हम अटेंड करते हैं, एंड हमें पता है गुरुजी सबका ध्यान रखते, सबको ब्लेस करते। तब मुझे ट्यूसडे को अमित भाई का कॉल आता है, सत्संग शेयर आज के लिए।
एंड कल तक डॉक्टर्स का जो था कि ही स्टिल अनकॉन्शियस, बट कल उनको 50% वेंटिलेटर निकाल दिया था क्योंकि उनकी खुद की ब्रीदिंग है, तो 50%। और आज सत्संग शेयरिंग शुरू होने से पहले, इनफैक्ट सत्संग स्टार्ट होने से पहले ही मेरे कजिन का मैसेज आता है कि 100% वो वेंटिलेटर से आउट है, वो अपने ही सेल्फ ब्रीदिंग में है, बट वो अनकॉन्शियस है अभी तक, और उनका अभी सीटी स्कैन होने वाला है। आई एम श्योर गुरुजी महाराज उनको ब्लेस करेंगे जो उनके लिए सही होएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का आज के सत्संग का। मैं अपने हस्बैंड को कहूंगी कि वो शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज अपने साथ जुड़ाने का। शुक्राना गुरु परिवार, शुक्राना संगत का। हमें गुरु जी से इतना जो प्यार मिल रहा है, आप सबके साथ है हम। गुरु जी की बहुत सारी शुक्राना है। पहले तो उन्होंने हमें अपने आप से मिलाया, वो सबसे बड़ा शुक्राना है कि जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, क्योंकि गुरु जी ने सीख दी है कि हम आए हैं नाम जप के लिए। और नाम जप से हेल्प तो बहुत मिल रहा है, पर जब भी अप्स एंड डाउन्स होता है तो जैसे गुरु जी को याद करते, वो अप्स एंड डाउन्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि गुरु तो है ही हमारे साथ। उनसे डे बाय डे बहुत सारी चीजें जो ट्रबल लगती थी, अभी वो चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है। अभी कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ जय गुरु जी बोलते हैं और हर इशू का प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखता है। पहले तो प्रॉब्लम ही गुम हो जाते हैं, बट वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट गुरुजी हमारे लाइफ में है, तब से ये तो पता चला कि प्रॉब्लम हम लाते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं। गुरु तो चाहते हैं कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नाम जप, अच्छे कर्म, सिमरन, सत्संग, सेवा में रखें। एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिला गुरुजी से मिलके। शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमको अपने से जुड़ा लिया। भले हम आज बहुत लेट है, बट स्टिल नेवर द लेट इज लाइक बेटर। पर सीख मिल रही है गुरुजी से जुड़ के। एक चीज पता चला कि सिमरन, सेवा, सत्संग से हम अपने अलावा अपने परिवार, अपने दोस्त, दुनिया, किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। और वो सबसे अच्छी चीज है कि हम लोगों के लिए आजकल दुआ ही करते हैं। शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना के सिचुएशन जॉब वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, फैमिली वाइज हो, गुरुजी मेक अ पॉइंट करते कि अकेले नहीं होने देते। वो साथ रहते तो हर एक चीज सॉल्व भी हो जाती है, और हर एक चीज सॉल्व हो जाती है जहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाए और गुरुजी पे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा शुक्राना तो अमित भाई का है, जहाँ पे जो गुरुजी की हर एक बातें हैं, जो गुरुजी चाहते थे, वो हम सब के साथ शेयर करते रहते हैं, और वो हम लर्न करते रहते हैं, और हम वो गुरु की बानी सीख रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं, गुरु की सेवा, सिमरन और सत्संग में ही ध्यान दें। नॉर्मल लाइफ तो हम जी रहे थे, बट जो रियल लाइफ के लिए हम आए हैं, जो गुरु जी चाहते थे कि हमें चैंटिंग्स करना चाहिए, गुरु का नाम लेना चाहिए, इट्स लाइक हर एक चीज जो वो चाह रहे थे, हमारे गुरु परिवार, हमारा गुरु संगत, हर कोई आज अमित भाई के मतलब अमित भाई की ही एक सीख है, जहाँ पे हम डे बाय डे सीख रहे हैं, और उनके बार बार बोलने के बाद ही हम धीरे धीरे हर एक चीज प्रॉपरली करते जा रहे हैं। जहाँ पे जिनको सीखना है वो आगे बढ़ रहे हैं, जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, तो गुरु जी उनको ब्लेस करे, जो जल्दी हमारे साथ गुरु परिवार में आ जाए।
गुरु की हर एक सीख में हर कोई साथ रहे, मैं वाला वर्ड भूल जाए और हम गुरु के नाम में ही बिलीव करें। मैं तो है ही नहीं, मैं तो हम रख के बैठे हैं, पर हर एक चीज, हर एक पत्ता गुरु जी की ही मर्जी से होता है। हम तो कुछ करते नहीं, हम पहले सोचते थे मैंने किया, पर अब पता चला है हर चीज करने वाले गुरु जी है। और हमेशा हम चाहते हैं कि वो ह्यूमन नेचर वाला मैं हमारी लाइफ से आउट हो जाए, और हम चाहे कि जो गुरु चाहते हैं और गुरु का शुक्राना करें कि उनके ही वजह से हर चीज होती है। हम तो कोई है नहीं, तो ये मैं से हम बाहर आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10% बाहर आए, 90% बाकी है। बट कोशिश यही है कि अगर गुरु के साथ अमित भाई ऐसे ही हमें सीख देते रहे तो हम सीखते रहे। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अमित भाई का, शुक्राना गुरु परिवार का, कि जिस घर में हम आज 16 साल से रह रहे थे, कभी समझ में नहीं आता था कि हम 4 लोग ये घर में क्या कर रहे हैं। जब से गुरु मिले तब पता चला ये तो गुरु दरबार है, जहाँ पे सेवाएं करो, सिमरन करो, सत्संग कराओ, गुरु के हर एक सेवादार संगत को बुलाओ। हर महीने गुरु की मर्जी से हम सत्संग कर पाते हैं, गुरु की मर्जी से हमें सेवाएं मिल रही है, गुरु की मर्जी से हम एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। शुक्राना गुरु जी का कि हम लोग दुबई में रह के भी इंडिया में इतने सारे इश्यूज होते हैं जो सिर्फ गुरु जी ही हमारे इतने सारे हेल्प करते, कल्याण करते हैं। जहाँ पे ऐसे होता है कि गुरुजी प्लीज उनका ध्यान रखना, और वो मेकअप पॉइंट होता है कि वो गुरुजी हमें कहीं ना कहीं ऐसे टेक केयर कर रहे हैं कि मेरे डैड जो 76 ईयर्स के हैं, बॉम्बे में रहते हैं। वहाँ पे आपको पता है बाइकर्स एंड रिक्शा कैसे गाड़ियां चलाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे बेचारे निकलते हैं, उनको आके एक बाइक वाला उड़ा देता है। तो हमारे लिए ऐसे होता है कि जैसे बहन का फोन आया, हे गुरुजी क्या करे अभी, तो फिर वही 2 घंटे के बाद फोन आता है, अरे पापा ठीक है, बट उनको एक दिन एडमिट करना पड़ेगा, स्कैन्स होंगे। फिर हम गुरु जी से अरदास करते कि आप हो और आप हर चीज देख लेना। फिर आपको रिपोर्ट मिलती है जहाँ पे एक 77 ईयर का आदमी जिसको ऑलरेडी कैंसर है, मतलब यू नो ही इज इनटू सो मच ऑफ एजिंग, मसल्स नहीं है, तो यू थिंक ऑफ कि अरे शायद कुछ हड्डी तो नहीं टूटी। पर जब गुरुजी का नाम लो तो गुरुजी तो मेकअप पॉइंट करते हैं, वो अपने मेडिकल्स दिखाते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट आती है भाई उनको तो कोई फ्रैक्चर्स नहीं है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु की मेहर है उनपे। एंड गुरु जी मेकअप पॉइंट करते हैं कि हम कहीं भी है वो अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, और वो अपने ब्लेसिंग्स हमको दिखा देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का कि हम अपने पेरेंट्स से दूर है, बट गुरु जी उनके साथ है। और हर पल महसूस होता है कि गुरुजी उनके साथ है, क्योंकि जैसे मम्मी पापा सत्संग नहीं जाते, सिमरन नहीं करते, और हम लोग यहाँ हैं, तो हम जब उनको फोन करते हैं हमसे पहले वो हमें बोलते हैं जय गुरु जी। तो ऐसे लगता है कि गुरु महाराज उनके साथ है, और कभी कभी हमारे सिमरन सत्संग का फल हमारे पेरेंट्स को भी मिल रहा है। शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना अमित भाई, शुक्राना सभी ऑनलाइन जो है जिन्होंने ये हमें मौका दिया अपना शुक्राना करने का, सत्संग का। शुक्राना सभी का। शुक्राना वासन अंकल का। आप अभी बोल सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका महाराज। इतनी प्यारी संगतें आज आप लेके आए हैं महाराज। हमने आपसे, निशा जी, दिनेश जी, आपके सत्संग महाराज का गुणगान सुना, उसका बहुत शुक्राना। इन्हीं सत्संग्स के द्वारा, जैसे महाराज कहते थे, हमारी ब्लेसिंग्स जो हैं दोनों तरफ चलती हैं। महाराज की ब्लेसिंग्स हम पर दोनों तरफ कायम रहती हैं। यूएई की और एक बहुत प्यारी संगत जिनका जिक्र आप कर चुके हैं अमित जी, उनसे आज हम कुछ सुनना चाहेंगे। अमित जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कृपया अपने सत्संग और अपनी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। जय गुरु जी।
नमस्ते गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज संगत जी। जूम प्लेटफॉर्म पे जहां से भी संगत जुड़ी हुई है, सबको जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, पहले तो ये प्लेटफॉर्म बख्शने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म है तो हम कहीं पे भी बैठ के, चाहे हम ऑफिस में हैं, घर पे हैं, तो हम, जैसे कि उन्होंने बताया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं, तो निशा और दीनू ने अपने सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वो शेयर करके उनको अपनी ब्लेसिंग्स मिली, और हम सब साथ संगत जो उन एक्सपीरियंसेस को सुन रही थी, हम वो सुन के, वो अमृत रस लेके अपनी ब्लेसिंग्स ले पाए। निशा और दीनू को मैं भाविका के थ्रू मिला। यहाँ पे मैं बस इतना बोल दूं कि सारे सत्संग में निशा ने उसको भावना के नाम से रेफर किया, और मैं भाविका के नाम से जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट मिला। गुरुजी महाराज ने जब मिलवाना था, तो भाविका के साथ जब ये शुरू हुआ था कनेक्शन, तो धीरे धीरे उसने जो उसके दोस्त हैं, उसको जानने वाली संगत है, उनसे मिलवाना शुरू किया। और जैसे कि निशा ने शेयर किया कि 11th of October 2024 वॉज द डे जब गुरुजी महाराज ने सबसे पहले सेवा बख्शी, वहां पे जाने की, उनके घर पे और सत्संग में हिस्सा लेने की। तो उस दिन सुबह मेरा खुद का एक सत्संग जुड़ा हुआ है, जहाँ पे सुबह पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मैं, अर्चना, हमारे बच्चे, हम पीटीएम में जाते हैं, वापस आ रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं ये सोच के कि जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत प्रेज किया बच्चों को। और ये भी खुशी होती है कि शाम को शुक्राना करने के लिए हमें सत्संग बख्शा हुआ है निशा और दीनू के घर पे। तो आते आते हमारी कार का एक मेजर एक्सीडेंट होता है, इतना मेजर कि कार वहीं पे टोटल लॉस, बिल्कुल फिनिश। हम चारों उस कार में से निकलते हैं। मेरे को थोड़े से ब्रूजेस जरूर होते हैं, बिकॉज उसके जो होते हैं एयर बैग्स, उसके कारण। बट पूरी फैमिली को गुरुजी महाराज कुछ भी नहीं होने देते। कार जिसको देख के कोई कह नहीं सकता कि इसमें कोई बच सकता है। हम चारों से कुशल कार में से निकलते हैं। भाविका को फोन करता हूँ, मैं उसे अपडेट करता हूँ कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और वहां पे हमारे चारों तरफ एक बटरफ्लाई घूम रही होती है, जैसे गुरुजी महाराज कह रहे हो कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। तो कैसे गुरुजी महाराज उस दिन सत्संग होते हुए हमें उस इतनी बड़ी विपदा से बाहर निकालते हैं। हम घर पहुंचते हैं, बात चल रही होती है कि हम सत्संग अटेंड करें ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ट्रॉमा में थे उस टाइम। इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। बट दिमाग में एक ही चीज आती है कि नहीं, सत्संग तो अटेंड करना है। सेवा जो गुरुजी महाराज ने बख्शी है, जिसके कारण हम बचे हैं, उस सत्संग को हम कैसे छोड़ दें। उल्टा आज तो जाना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम गुरुजी के दरबार में जाएं और इस चीज का शुक्राना करें। तो गुरुजी महाराज ने अब कार तो खत्म कर दी, बट एट द सेम टाइम हमें कार सेवा मिलती है। जेपी, हमें कार सेवा मिलती है, और जेपी अपना जो है हमें पिक करता है। हम सत्संग पे पहुंचते हैं। हम यही सोचते हैं कि बच्चे अपने आप जो है गुरुजी महाराज देखेंगे, और हम जो है सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग लेंगे सत्संग अटेंड करके। और वहां पे गुरुजी महाराज मेरे से यही सत्संग शेयर भी करवाते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, मैं फोन चेक नहीं करता जैसे कि इन्होंने बताया। तो बाकियों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें फोन नहीं चेक करना चाहिए। उस सारे सत्संग में मैं बच्चों का हालचाल चेक नहीं करता हूँ। लंगर खाने के बाद जब बच्चों को फोन करता हूँ, तो जो मैंने सत्संग शेयरिंग करवाई थी गुरुजी ने मेरे से कि बच्चों का ख्याल गुरुजी रख रहे होंगे, हमें पता चलता है कि घर पे एक संगत परिवार पहुंचा हुआ है और वो उनका ख्याल रख रहा है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं, ये गुरुजी महाराज ने
वैलिडेट करना था कि जब मैंने सब कुछ देखना होता है तुम मेरे पास आते हो तो तुम चुपचाप बैठ जाओ, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो यही गुरुजी महाराज ने सिखाया। अब भाविका के थ्रू मिले तो बहुत सारे संगत हैं, बहुत सारे सेवादार हैं, बट जैसे कि निशा ने बोला और दीनू ने बोला कि हर कोई उस चीज को नहीं समझ पाता। आई एम ग्लैड कि निशा और दीनू ने पहले दिन से ही अपना दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने जो भाविका ने बोला, जो मैंने बोला गुरुजी के वचनों को लेके, उन्होंने टू द टी उसे फॉलो किया, जो बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में। क्योंकि काफी जगह पे हम जब ऐसी बातें करते हैं गुरुजी के वचनों की, गुरुजी के प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, संगत बहुत ज्यादा रेजिस्ट करती है, बैकलैशेस हमें मिलते हैं। बट निशा और दीनू ने ये चीजों में बिल्कुल भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। जैसे जैसे उनको बोला गया वो करते गए, और आज वो भी गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत बनने के लिए उस तरफ अग्रसर है। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा के साथ ही हो सकता है। आई जस्ट होप कि गुरुजी महाराज ऐसे ही सबको मनमत लेके उनकी गुरमत बख्शें, ताकि सारी की सारी संगत गुरमुख बन पाए और मनमुख बनने से बचे। जब गुरुजी महाराज ऐसी संगत को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली वो मुट्ठी भर संगत, जो गुरुजी महाराज कहते थे सारे की सारी भीड़ है, संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करें, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश करें कि हम ये भीड़ से निकलकर हम मुट्ठी भर संगत बन पाए। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, एक स्टेप लेंगे तो गुरुजी महाराज बाकी के 99 स्टेप्स लेके कृपा करेंगे और हमें मुट्ठी भर संगत में शामिल करेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, पहले तो जरिया बनाने के लिए, और दूसरा उसके बाद गुरुजी महाराज का ये भी शुक्रिया कि वो एक के साथ 11 हाथ और दे के बैठे हैं, ताकि इस सेवा में गुरुजी के वचनों को फॉलो करने में, गुरुजी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में हमें और साथी मिल सके, संगत ऐसे ही जुड़ती जाए और हम ऐसे ही गुरुजी महाराज की कृपा के साथ सत्संग सेवा और सिमरन से जुड़े रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, ये प्लेटफॉर्म बख्शने के लिए, ये सेवा बख्शने के लिए और बुलवाने के लिए। कुछ भी भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज माफ करें। जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमित जी, संगतें निहाल हो जाती हैं जब आप जैसी महाराज की असीम प्यारी संगतें सामने आके अपना सत्संग शेयर करते हैं और और अनेकों संगतों का मार्गदर्शन करते हैं, गुरु जी के बताए हुए वचनों पे चलते हैं। और जैसे आपने कहा कि सीधे हमारा सिर्फ एक कार्य है, महाराज की तरफ पढ़ना और औरों को भी बताना महाराज के बारे में, उसके बाद हमारा काम खत्म है। सो शुक्राना आज आप आए। निशा जी, दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, महाराज आपको आज यहाँ लेके आए। आगे जाते हुए भी संगतें आपसे आपके सत्संग सुनना चाहेंगी। आज आप सबका शुक्राना पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से। संगत जी, अब हम महाराज से आज्ञा लेंगे।